हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा क्वेश्चन है भारत में जल अधिकार को परिभाषित करने वाले विभिन्न सिद्धांत। ये एक असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने तैयार किया था। और हम सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में हमें बताना है कि जल क्या है, जल एक संसाधन है और वो कितना प्रतिशत धरती पर है, ये सब आप इंट्रो में लिख सकते हो। उसके बाद आप बता दो जल एक संसाधन है। उसके बाद सीधा आप हेडिंग पे चले जाओ कि जल अधिकार क्या होते हैं। सीधा आप जल अधिकार सिद्धांतों पे पहुंच गए। उसके बाद आप पहला जो टॉपिक लिखोगे उसमें आप लिखोगे कि नदी तटीय या तटवर्ती सिद्धांत, ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें आप हेडिंग अच्छे से लिखकर इसकी डिटेल आप अच्छे से वीडियो रोक के लिख सकते हो, अगर आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में असाइनमेंट में मिला है। अगर नहीं मिला तो भी आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है और ज़्यादातर ये 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है पूर्ववर्ती विनियोजन सिद्धांत। और तीसरा हमारा टॉपिक है सीमा प्रभुत्व सत्ता सिद्धांत। ये तीन हमारे सिद्धांत हो गए। टोटल हमारे 7 सिद्धांत हैं। तो हमारा जो फोर्थ सिद्धांत है वो है उचित आवंटन सिद्धांत और 5वां उचित प्रयोग सिद्धांत। आप इन दोनों को भी अच्छे से रीड कर ले, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा सा है। रीड करते ही आपको ईजिली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 6 पॉइंट है वो है सामुदायिक अधिकार सिद्धांत। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो रोक के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न क्वेश्चन नहीं है, कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद आप 7वां पॉइंट देखेंगे। 7वां पॉइंट भी बहुत इजी है, बस आपको एक नज़र डालनी है और अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आप देखें आपको समझ में आ जाएगा। आप उसके बाद देखें इंट्रो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको इंट्रो बहुत अच्छे से लिखना है। उसके बाद आप देखें कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया है तो आपको बस 2 ही चीज़ करनी है। एक तो इंट्रो और कंक्लूज़न बहुत अच्छे से लिखना है। दूसरा आपको हेडिंग अच्छे से लिखनी है और हेडिंग को अच्छे से शो करना है कि हाँ हम इस बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा आप कुछ भी